तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपके लिए एक पीवाईक्यू सीरीज़ है। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज़ ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो है आपकी आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज़ है, ये आप लोगों के लिए है क्लास 12th लेवल के लिए। क्योंकि देखिए अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ वगैरह का, आपने देखा होगा आरपीएफ एसआई का हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ था, तो उसमें कई सारी चीज़ें क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने बाकी जगहों से नहीं कर पाए, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों, मैं पर डे कोशिश करूँगा कि आपको 10 क्वेश्चन कराऊँ और आपको इसमें डिटेल भी समझाऊँगा, तो थोड़ी मेहनत से आप लोगों को इसे पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कांस्टेबल के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कांस्टेबल के। कौन से कांस्टेबल के? आरपीएफ कांस्टेबल के। और ये तो आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी जो है टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, और जो अभी एनटीपीसी होने वाला है आपका 12th लेवल वाला, वो भी टीसीएस कराएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द गणगौर फेस्टिवल ऑफ राजस्थान विच इज़ डिवोटेड टू गॉडेस पार्वती के लिए जो होता है वो कितने दिन तक चलता है? तो गणगौर जो फेस्टिवल है आपका वो 18 डेज़ के लिए चलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में है, ये शिव और पार्वती दोनों के लिए होता है। तो पार्वती जी इसमें हैं ही, और साथ में इसमें क्या होता है कि जो लेडीज़ें लोग हैं वो मेहंदी वगैरह यूज लगाती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेहंदी वगैरह लगाती हैं, 18 डेज़ तक चलता है गणगौर फेस्टिवल। और आपका जो है ये इसमें इसार जो है, अगर इसार वर्ड जो है वो हम लोग बोलते हैं भगवान शिव को इस फेस्टिवल में, ठीक है। ये राजस्थान में फेस्टिवल जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवा प्लेट्यू किसके नॉर्थ में लाई करता है, मतलब किसके उत्तर में लाई करता है? तो आपको देखिए पता है, ये हम लोग जो ये हमारा जो इंडिया, ये हमारा इंडिया है अगर, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब प्लेट्यू हैं, मेवाड़, मारवाड़, मालवा, है ना, बुंदेलखंड, बागलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर लाई करती है। तो ये जो रिवर है आपकी नर्मदा, तो नर्मदा रिवर के ऊपर जो है, नर्मदा रिवर के ऊपर क्या मिलेगा आपको? मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। और नर्मदा आपको पता है, जैसे ये आपकी सबसे कौन सी रेंज जाती है? पहाड़ों की, एक पहाड़ों की रेंज जाती है आपकी जो विंध्या रेंज, ठीक है। फिर उसके भी नीचे आपकी आती है नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। फिर आपके आता है आपका कहते हैं सतपुरा रेंज। फिर आपकी आती है तापी रिवर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ढंग से, जो आपको याद रहे। ये देखिए, सबसे पहले आपका जो आती है एक पहाड़ों की रेंज आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विंध्या रेंज, विंध्या रेंज, ठीक है। फिर उसके नीचे आपकी जो नदी बहती है वो कौन सी है? नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। फिर उसके नीचे जो पहाड़ों की रेंज आती है आपकी वो है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है। फिर उसके नीचे जो नदी आती है वो है आपकी तापी रिवर। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले विंध्या रेंज, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुरा रेंज, फिर तापी रिवर। तो इसका आंसर क्या है आपका? नर्मदा। नर्मदा के ऊपर ही हमें मालवा प्लेट्यू मिलता है, ऊपर नॉर्थ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि जो फाइनेंस मिनिस्टर, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 1991 में एक रिफॉर्म्स लेके आए थे इंडिया में? तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया में क्या हुआ था 1991 के टाइम पे, इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म, बहुत ख़तरे में पड़ गई थी। इसीलिए क्या हुआ था, जो मनमोहन सिंह थे 1991 में, हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीएम नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो। तो इन्होंने 1991 में रिफॉर्म लेके आए थे एलपीजी वाले, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये कि जो है इंडिया को एक तरीके से सॉफ्ट इकोनॉमी बना दिया था इन्होंने, कि अब जो है अब बाहर से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। और ये जो लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज ख़त्म कर दिया था कि अब ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इन्होंने किया था ताकि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? जगन्नाथ जी की पूजा के लिए कौन सी फेस्टिवल होता है?
तो रथ यात्रा अभी चली हुई थी, आपको पता है। तो रथ यात्रा देखो कब आपकी हुई थी, आपकी होती है जून जुलाई के मंथ में, ये आपको ध्यान रखना है, जून जुलाई मंथ, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर कोई हिंदी मंथ में क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी मंथ क्या है ये, आषाढ़, ठीक है। तो इसमें जगन्नाथ जी होते हैं और भद्रबाहु होते हैं, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु, और देवी सुभद्रा भी होती हैं, सुभद्रा। तो इनको ये यहाँ से जगन्नाथ यात्रा जो है उड़ीसा में एक टेम्पल है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में टेम्पल है आपका, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाया था। किसने? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये वाला जो फेस्टिवल है लॉर्ड जगन्नाथ वाला, ये रथ यात्रा उड़ीसा में होता है, उड़ीसा के पुरी इलाके में, और जून जुलाई के महीने में, जिससे हिंदी मंथ जो है इसका आषाढ़ है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इतना बड़ा मतलब रथ होता है, बहुत हैवी रथ होता है, उसे ले जाना आसान नहीं है, तो ये आषाढ़ याद रख सकते हैं आप लोग। और भद्रबाहु और सुभद्रा 3 लोगों के रथ होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काराकोरम रेंज कहाँ पे लाई करती है? भाई नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले काराकोरम रेंज लाई करती है, काराकोरम रेंज, जस्कर और लद्दाख रेंज, ये 3 रेंज होती हैं, ठीक है। तो ये भारत का जो हमारा नक्शा है, ये भारत के नॉर्थ पे लाई करती है, नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एट विच प्लेस वॉज अ रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड, मतलब जब हम लोग, आपको पता है 8 अगस्त 1942 को हमारे क्या हुआ था, एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था जिसे बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसके लिए कह रहे हैं ये लोग कि इसको ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में, बॉम्बे के ग्वालिका टैंक में, ग्वालिका टैंक में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें गांधी जी ने कहा, नारा दिया था डू और डाई, मतलब करो या मरो। और इसमें ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, और ये एक लीडरलेस मूवमेंट था। लीडरलेस मूवमेंट क्यों था? क्योंकि इसमें जो लोग थे उनको ब्रिटिशर्स ने, जो आपके लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये बॉम्बे के ग्वालिका टैंक से स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट इसे बोलते हैं। और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड ए बायलैटरल कस्टम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट इन अगस्त 224, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया ने अगस्त में ही, इंडिया ने अगस्त 2024 में दो बार आपके कॉर्पोरेशन जो है अरेंजमेंट किया है, एग्रीमेंट किया है, ठीक है। किसके साथ? एक तो यही न्यूजीलैंड के साथ किया है, न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ किया है बायलैटरल कस्टम्स कॉर्पोरेशन अरेंजमेंट, ठीक है। और बाकी जो दूसरा वाला किया है इंडिया ने, वो क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो और ये ध्यान रखिएगा कि अब एक चीज़ कई बार आता है कि इंडिया ने जो एग्रीमेंट किए हैं उसमें क्या अरेंजमेंट या एग्रीमेंट किए हैं उसमें क्या होगा। तो ज़्यादातर इंडिया अगर किसी से एग्रीमेंट करती है तो एग्रीकल्चर की बात पे करती है, एग्रीकल्चर उसमें अगर लिखा है ऑप्शन में तो एग्रीकल्चर पे आप टिक कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वही ज़्यादातर करती है इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द वन इफेक्ट ऑफ लिबरेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, लिबरेशन का क्या असर पड़ा है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब लिबरेशन मतलब कि अब आज़ादी, लिबरल का मीनिंग क्या होता है? लिबरल का मीनिंग होता है आज़ादी, कि मतलब आप आसानी से सारे काम कर सकते हैं, आसानी से, मतलब आपको आज़ादी मिल गई है। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको लिबरेशन मिलेगा तो आप सोचोगे कि हम भी फैक्ट्री खोलें, मतलब आसानी से फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा भाई, और लोग आ जाएंगे ना भाई। पहले मान लीजिए, पहले क्या था, लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था, तो कम लोग इसमें कंपटीशन कर पा रहे थे। लेकिन अब मान लो ये है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी अपनी शॉप खोल रहा है, ये भी इंडस्ट्री में आ रहा है, ये भी इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं, सब इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वॉज हेल्ड इन 13 अगस्त 2024 इन कैनबरा। तो आपको इसमें ये हर चीज़ ध्यान, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 7% ने करेक्ट किया है,
ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन 2024 का तो आ सकता है। आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। ठीक, कब हुआ है, अगस्त 2024। अगर डेट ना भी ध्यान रखें तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इंडिया अगस्त मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है अगस्त 2024। और क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने मंथ से कि ये किस मंथ में हुआ है, रेलवे में, एनटीपीसी में। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, कैनबरा में। तो पहली बात को तो क्या ध्यान रखना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। क्या हुआ है, हाँ 1 मिनट, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, डायलॉग हुआ है, कब हुआ है, अगस्त में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, कैनबरा में हुआ है। कौन सा एडिशन है, मतलब कितनी बार हुआ है, तो 6ठी बार हुआ है, 6th एडिशन है उसका। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक इंडिया की एक्सरसाइज है सिम्बैक्स, ये भी हुई है अभी आपकी, ये इसका 31st एडिशन हुआ है। ठीक है, ये हुआ है आपका सिंगापुर के साथ। ठीक है, और ये हुआ है आपका विशाखापट्टनम में, ये भी ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स पासेस कनेक्ट इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना को कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो ये आपको देखिए थालघाट है, थालघाट तो साउथ में है आपका, रोहतांग पास आपका और जोजिला पास आपका ये जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला पास की बात हम लोग करते हैं, तो नाथुला पास जो है इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाथुला पास क्या करता है, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। नाथुला पास क्या है, नाथुला, जिपकिला, ये दोनों हैं सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, ये जो एनटीपीसी का जो 12th लेवल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इस पर और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू।